ओनर परमिशन दे रहे हैं, ओनर परमिशन दे रहे हैं। कौन बोला है परमिशन नहीं देता है? ठीक है, नहीं रुको, ठीक है, नहीं देखिए, ओनर जो है आपको जो है, मेरा सिर्फ ये मुद्दा है कि पीछे साइड में भी ओनर सपोर्ट है, आगे साइड में भी सपोर्ट है। आपका विकास, मेरा विकास, यही देश का विकास है। इस विकास में आपका, मेरा, हम सभी का योगदान है और रहना भी चाहिए। शहरों में बड़े बड़े भवनों के निर्माण से ही देश विकासशील नहीं होता। आपकी सोच और मेरे सोच से भी देश विकासशील की ओर बढ़ता जाता है। इस सोच के साथ आज तिरबिन एरिया के इंटेलेक्चुअल पीपल, यहाँ के आम जनता आज सड़क पर उतर कर आए हैं NH-13 पैकेज नंबर 7 के निरीक्षण के लिए। और यहाँ की जनता का कहना है कि जो NH-13 पैकेज नंबर 7 का जो निर्माण कार्य चल रहा है, इससे वे सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो इस पर आगे आप MPL चैनल का रिपोर्टिंग देखेंगे इस NH-13 पैकेज नंबर। सर, हम आपसे MPL चैनल की ओर से सवाल करना चाहते हैं। जैसा कि आप बैकग्राउंड में पीछे देख सकते हैं, बहुत बड़ा एक टर्निंग है। लोगों का कहना है कि ये पूरे भारत में NH जितने भी बनाए जा रहे हैं, NH नेशनल हाईवे, सबसे बड़ा टर्निंग होने की संभावना है। तो इस पर मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ कि ये टर्निंग ऐसा क्यों रहेगा, कि आम जनता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये पूरे देश में सबसे बड़ा टर्निंग हो सकता है? आम जनता का बारे में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। मेरा पर्सनली जो है ये बोलना है, ये जो भी हम लोग कार्ड बनाया हूँ विद इन ए रेडियस होता है, और रेडियस में आने से इसीलिए बनाया है। अगर आप लोग का कंप्लेन है, डिपार्टमेंट हम लोग का साथ में ही है, जो हम लोग का मॉनिटर करता है, तो डिपार्टमेंट को बोलिए, जैसे इंस्ट्रक्शन आएगा वी आर रेडी टू डू। ठीक है सर। क्योंकि NH के जो DPR, जैसा कि आगे पीछे बार बताए थे कि इसके DPR में फ्लक्चुएशन आ सकता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस साइड का जो लेंथ है उसे क्या उस साइड बदला जा रहा है? नहीं, विद इन दी ROW हम लोग का जो हम लोग का डिजाइन करना है, हम लोग को ROW दिया जाता है। ROW मतलब इन पॉइंट दोनों साइड का दिया जाता है, कोऑर्डिनेट देता है। वो कोऑर्डिनेट का अंडर हम लोग इधर उधर कर सकता है, उसी हिसाब में हम लोग किया है। मेरी जो आवाज है आप तक जो पहुंच रही है वो आम जनता की आवाज है। मैं आपसे उम्मीद रखती हूं कि आगे जो भी यहाँ के ग्रीवांसेस है उस पर आप गौर फरमाएंगे और गंभीरता से चाहिए। क्या जिला प्रशासन की ओर से मॉनिटरिंग टीम यहाँ आकर लगातार मॉनिटरिंग करती है इस NH-13 पैकेज नंबर 7 का? जिला प्रशासन का तरफ से तो नहीं आता है, नहीं आता है। हाँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इधर में जो तिरबिन का CO साहब, सॉरी ESC साहब था, मैं नाम उनका भूल गया, वो ट्रांसफर हो गया। वो सर ने लेकिन रागेडो के एरिया में प्लस इस एरिया में भी इनिशियल स्टेज में आया था, हम लोग दिखाया था। इसमें थोड़ा बाद नहीं आया, इसके बाद सर शायद ट्रांसफर हो गया, उसके बाद दूसरे आए होंगे, उनका रिस्पॉन्स नहीं मिला, रिस्पॉन्स नहीं मिला। तिरबिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद रोनिया सर के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, एक बार भी नहीं आए। CO साहब एक बार आया था। एक्चुअली मैं मैनेजर हूँ और मेरा मैडम मीटिंग वगैरह भी रहता है, इन बिटवीन एक बार आया था। हमारा लाइजनिंग एक
ऑफिसर भी होता है, लाइजनिंग के साथ वो सर देखने आया था जी, वो पुलिस स्टेशन का सामने आया था। और सवाल मैं आपसे जवाब जानना चाहती हूँ कि एज ए प्रोग्रेस रिपोर्ट इज NH 13 पैकेज नंबर 7 के ऊपर कि आप जैसा प्रोग्रेस रिपोर्ट इसका होना चाहिए, क्या वैसा हो रहा है? क्या आपको लगता है कि काम सेटिस्फाई है आपकी तरफ से? एवरेज जा रहा है मैडम, एवरेज है, आगे भी नहीं। एवरेज क्यों? एवरेज मतलब विदिन द कमी लिमिट है जिसके कारण आप एवरेज में जा रहे हैं, क्यों एक्सेल? ओनर परमिशन दे रहे हैं, ओनर परमिशन दे रहे हैं। कौन बोला है परमिशन नहीं देता है? ठीक है, नहीं रुको, ठीक है, नहीं बोल रहा था ना, देखिए नहीं देते बोल। ओनर जो है आपको जो है, मेरा सिर्फ ये मुद्दा है कि पीछे साइड में भी ओनर सपोर्ट है, आगे साइड में भी सपोर्ट है। ऐसे नहीं है कि कोई मतलब पीछे साइड का कॉम्पेंसेशन लिए उनका रुकावट कर रहा है तो आगे में ही तेलता जाएगा, ऐसे भी नहीं होने। प्रोविजन पे जाइए और मैप क्लियर रखिए। मेरी बात सुनिए, जो मैप है, मैप क्लियर रखिए। में आपका ROW टोटली दिया हुआ है, कहीं पर 24 मीटर है, कहीं 30 मीटर है। अच्छा, ऐसा नहीं कि PWD है ना, अगर 24 मीटर है तो कोई जरूरी नहीं कि इधर में 16 मीटर इधर में, ये तो कॉन्ट्रैक्टर है ना, कॉन्ट्रैक्टर तो जो सुविधा है वो 12 मीटर भी नहीं है। अच्छा, अगर 1:3 भी काटेगा आपका 12 मीटर में। देखिए सर, ये जो स्लोप है ना, बहुत पहले में हाँ खराब, मैं भी खुद देखता था, मैं तो इसलिए खुद हाईवे वाला को भी बोला है, हाँ ठीक है, मैं हाईवे वाला को भी बोला है, अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा आप लोग भी तब तो कर दीजिए पब्लिक का कन्वीनियंस के लिए। पब्लिक उसको कंप्लेन ज्यादा कर रहा है, नहीं मांगी है ये मांगी, उस समय में मांगी भी था, मांगी भी उस दिन था, उस दिन में शॉप था, तो फिर से कट किया है। कट करने का बाद में पब्लिक कोई लोग बोला है हो गया, कट कर दिया बोलते, तब जाके वो लोग वाल बनाए। स्कूल 20 तो लोग 17 मीटर डेट बनाया कटिंग। अब ये टाइम कोई लगा टाइम दोबारा बनाया, रिडिजाइन करना ही पड़ेगा, इसलिए प्रोविजन कोड ना कर, क्योंकि EPC मोड ला जितना भी रिडिजाइन कर सकता है विदिन ROW अलॉटेड लैंड एरिया ओनर। 15 मीटर बोलो 17 मीटर स्कूल प्लॉट हो जाएगा, दोनों प्लॉट हो जाएगा, दोनों अप्रोच नहीं होगा, तो वो इसका मतलब वो एज पर डिपेयर जाएगा। आई एम टोटली रॉन्ग, क्योंकि हम पब्लिक के लिए पब्लिक सेफ्टी तो देखना पड़ेगा, वो है अगला टेक्निकल एप्लायंसेस कोड ना, क्योंकि वो पब्लिक सिक्योरिटी पहले देखता है, इट्स फॉर पब्लिक यूटिलिटी, तो वो पब्लिक सिक्योरिटी को तो देखना है एज ह्यूमन बीइंग। ऐसा नहीं कि हम जितना अलॉटेड है जबरदस्त करना है। जुम डाउन रकम जुम डाउन अता takte ani ma DPL daun da berkam daun rokom dunu kai daun entasi nok बाजार प्लॉट हो जाएगा, हां तो साल है साहब, मार्केट प्लॉट हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा, और कहते हैं अप्रोच रोड कट जाएगा, ये अप्रोच रोड कहीं कहीं ऐसे हो, वो डिफेक्टिव है। DPL मोड ने तो स्टेट वे मोनो ये लोग तो गए मशीन लोग है ना, लेकिन वो गलत है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखा है, एज पर फिजिबिलिटी रिडिज़ाइन करना है और ह्यूमन ये को नीडी को देखना है, वो है एक नंबर। रिक्वायर है वो हटता नहीं है, लेकिन ROW वो रिजर्व है हमारा, तो देखा है तो हम थोड़ा आगे 2 लाइन में काटना था, लेकिन वो घर हटता नहीं है। AC ऑफिस से नोटिफाई देने के बाद नहीं हटा गया, लेकिन जब हमारा ये हम भी इसको मानता है कि स्लोप इज नॉट मेंटेन नाइसली, तो इसका वजह से बाकी कुछ नहीं है। अगर करेक्शन करना भी है तो कॉन्ट्रैक्टर और आप अथॉरिटी इंजीनियर को जिम्मा देता है, वो करेक्शन करे, और ये घर जो हटना भी है तो हटना पड़ेगा। लेकिन एज पर DPR क्या बोलते हैं ARO में जो लैंड एक्विजिशन में वो ARO में आता है, ROW में राइट ऑफ वे इज रिजर्व एरिया, नॉट फॉर ऑल पार्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, वो है हमको रिक्वायर विथ मिलनेस हो गया, वो है। लेकिन एज पर स्पेसिफिकेशन 1/3 या कुछ भी स्लोप 1/8 वो मेंटेन जरूर करना है, वो भी हम मानते हैं। इसके लिए अथॉरिटी इंजीनियर हमारा है, इन लोग
जिम्मा लेना है, दे नीड टू बी करेक्टेड। नहीं है तो उसको करेक्ट करना है। आर जैसा कि आपने कहा कि ROW में ROW में ये नहीं आता है कि नहीं? आता है, हाँ। आता है, नहीं आता है बोले आपने। नहीं, ROW में आता है, आता है। लेकिन हमारा रोड में नहीं आना। रोड में नहीं आता है, जैसे हमारा प्रोफाइल में नहीं आता है वो है। ये जो ये है तो अभी वो रह गया एक मेजर ऑब्स्टेकल। तो यहाँ पे हम लोग ये में हाईवे में रिटेनिंग वाल प्रोविजन टू हाई है, देन ये नाला जो हम लोग कलवट का प्रोविजन है, देन डिच भी है, डिच में हमको रिटेनिंग वाल बनाना ही है। तो उसमें हम लोग एक्सकेवेशन क्या बोलते हैं, CNG बोलता है, तो जंगल सफाई करने को कोशिश किया। तो एक मालिक आ गया झुमसोक लंबे, वो तो 15 लाख मांगता है, 5 लाख मांगता है। तो ऐसे ऐसे कुछ है जो क्रिटिकल ऐसे। अच्छा, नमस्कार। एडमिनिस्ट्रेशन का हिसाब से बोलने के होने से मैं ये बोलूँगा कि अभी फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेशन तो यहाँ का सर्कल ऑफिसर मेडिकल प्रॉब्लम में छुट्टी पर है। मैं 2-3 दिन के लिए ही यहाँ मैं इंचार्ज हूँ। तो इंचार्ज होने के नाते एडमिनिस्ट्रेशन से सहयोग है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं JRK प्रेसिडेंट के हिसाब से कंपनी वालों को और ये कंस्ट्रक्शन एजेंसी को बहुत बार बोल चुका हूँ कि कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई हिंड्रेंस देता है क्या, कोई आप लोग को कॉम्पेंसेशन लेने का बावजूद भी सब कुछ ये स्टेक होल्डर्स को कोई प्रॉब्लम होने से आप पहले एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाइए। अगर नहीं जाना भी है तो हमारा पास आइए, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे। अगर हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से अगर नहीं हो पा रहा है तो हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर फिर हम लोग डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे। ये मैं बहुत बार बोला, लेकिन आज तक मेरा पास कंप्लेन आया नहीं है। लेकिन लेफ्ट राइट दाएं बाएं हर जगह से कंप्लेन तो सुनने को मिलता है, जिसको जो हवा की तरह ये कवर फैल गया और आज जो हम सबको यहाँ में एकत्रित होना पड़ा। और एज ए सीनियर ऑफिसर फ्रॉम द एरिया, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हमारा JRK का तरफ से Thank you very much MPL channel for being accepted my request to news coverage on today's this inspection program, that is National Highway 13 package number 7 from Jinam to Tape. I came to know through social media and also from Tribune people that they are not satisfied with the ongoing execution work highway in this site project. So as an officer and as an intellectual of Tribune Cycle, I took decision sumoto to take this issue because this road is very important for economic development. So to know the depth, I filed RTI for furnishing of DPR on 15 November 2021 from in Executive Engineer Highway Basar, and on 19 December 2021 I got information of DPR from the said office. So in this regard, I also like to thank Executive Engineer Dani Salu for timely forwarding of this DPR. After inspection, today we have found so many drawbacks, so many shortfalls in this ongoing highway execution. So through this media, I would like to appeal this site engineer and working department to rectify within the short period. Else, failing which the series of democratic movement will be launched in the Tribune Circle area, and also legal course of action will be launched against the site engineer. So again, I would like to thank those who have been joining today's this inspection program, particularly the JRK of Tribune unit headed by President Dr. Toyum Doke and General Secretary Nomi Lambi, and officers, senior citizens, student union. I am very much thankful to you all for being
participate to this program. And with this, I also I also like to thanks once again to MPL News Channel for coming here and for news coverage of today's this program. I wish MPL News Channel for long journey. Jai Hind. Thank you. Thank you.